ये बात साल 1993 की है। सनी देओल को इंडस्ट्री में आए हुए 10 साल हो गए थे। बेताब से लेकर घायल, त्रिदेव, दामिनी, नरसिम्हा और विश्वात्मा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बदौलत बॉक्स ऑफिस पर उनकी तूती बोलती थी। जबकि शाहरुख खान ने 1 साल पहले ही दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। डर शाहरुख के करियर की 9वीं फिल्म थी। हालांकि उसी साल इससे पहले बाजीगर ने उन्हें दर्शकों की आंखों का तारा बना दिया था। ये पहला मौका था जब शाहरुख और सनी एक फिल्म में नजर आए थे और ये शायद आखिरी भी थी, क्योंकि इसके बाद दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। करीब 30 साल तक एक कोल्ड वॉर चला। इंडस्ट्री में हर किसी को पता था कि सनी देओल नाराज है, लेकिन 2 साल पहले गदर 2 की सक्सेस पार्टी में दोनों गले मिले। पर सबसे बड़ा सवाल, आखिर डर के सेट पर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण 30 सालों तक इन दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की और न ही साथ में कोई फिल्म की। आइए जानते हैं विस्तार से क्या था मामला। डर बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर उस साल सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। डर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर सनी देओल, बेस्ट एक्ट्रेस जूही चावला, बेस्ट विलेन शाहरुख खान के अलावा बेस्ट कॉमेडियन अनुपम खेर और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी को भी ट्रॉफी मिली। ये सारी चर्चाएं इसलिए कि 32 सालों बाद सनी देओल ने शाहरुख खान के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। आधिकारिक तौर पर दोनों के बीच कोल्ड वॉर अब खत्म हो चुका है। हाल ही में न्यूज 18 से बात करते हुए सनी ने कहा, मैंने शाहरुख के साथ डर में काम किया है, इसलिए मुझे उनके साथ एक और फिल्म करने में कोई आपत्ति नहीं है। देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। सनी देओल से डर के दौरान उनके बीच हुए विवाद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, झगड़े होते रहते हैं, फिर लोग सुलह भी कर लेते हैं। मैं इस तरह से परेशान नहीं था। जो कुछ भी हुआ वो हो गया, वो समय बीत चुका है। उसके बाद हर कोई जानता था कि कौन सही था और कौन गलत, इसलिए इसे फिर से दोहराने का कोई मतलब नहीं है, वरना हम आगे कैसे बढ़ेंगे। डर के बाद सनी देओल ने न सिर्फ शाहरुख से दूरी बनाई बल्कि उन्होंने यश चोपड़ा से भी नाता तोड़ लिया था। बताया जाता है कि इस सारे फसाद की जड़ एक गलतफहमी थी, जो कहीं न कहीं गलती से ही सही यश चोपड़ा से हुई थी। कथित तौर पर यश चोपड़ा ने डर के लिए शाहरुख खान और सनी देओल को स्क्रिप्ट के अलग अलग वर्जन सुनाए थे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सनी देओल को जो स्क्रिप्ट सुनाई गई उसके हिसाब से उन्हें लगा कि कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है, जबकि शाहरुख को जो नरेशन मिला उसके हिसाब से उनके इर्द गिर्द। सनी देओल को इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। उनका किरदार शाहरुख द्वारा निभाए गए जुनूनी आशिक के किरदार के आगे फीका पड़ जाएगा। वो फिल्म में सिर्फ उस जुनूनी आशिक का पीछा करने वाले एक पति बनकर रह जाएंगे। कथित तौर पर इस गलतफहमी ने सनी को बड़ा झटका दिया। वो वैसे भी तब के बड़े सुपरस्टार थे। उनको लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। इस कारण यश चोपड़ा और उनके प्रोडक्शन हाउस के साथ भी उनकी लंबे समय तक नाराजगी रही। डर फिल्म के इस फसाद को समझने के लिए ये भी जानना होगा कि ये फिल्म असल में पहले आमिर खान को ऑफर हुई थी। आमिर फिल्म में शाहरुख वाले राहुल मेहरा के किरदार निभाने वाले थे, लेकिन उन्होंने भ्रम से बचने के लिए यश चोपड़ा से फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट मांग ली थी। आमिर ने उस समय पत्रकार सुषमा दत्त से बातचीत में कहा था, यश जी को नहीं लगा कि उन्हें पूरी कहानी सुनाने की जरूरत है, इसलिए मुझे प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। सनी देओल ने आपकी अदालत के एक एपिसोड में भी अपनी इस नाराजगी के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि एक खास सीन को लेकर यश चोपड़ा से बहस हो गई थी। सनी देओल ने कहा, उस सीन को लेकर यश चोपड़ा के साथ मेरी तीखी बहस हुई थी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं फिल्म के एक कमांडो अफसर हूं, मेरा किरदार एक विशेषज्ञ और फिट इंसान का है, फिर ये लड़का मुझे आसानी से कैसे हरा सकता है। सनी ने आगे बताया, इस दौरान मैं इतने गुस्से में था कि मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने अपने हाथों से अपनी पैंट फाड़ दी।